आई थिंक आवाज जा रही होगी अब। हाँ सर, आ रही है। हाँ हाँ। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल हु क्लियर्ड बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। 71st के लिए जो पीटी आप लोग एग्जाम दिए थे, रहा इतना आसान रहा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल अच्छे थे और बहुत सारे इस पे मूल्यांकन किया भी गया है ना, कि कट ऑफ इतना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो चलिए, जो भी बात रही, जो भी रहा वो बीत गया। तो जो लोग क्वालिफाई किए हैं, तो अभी भी टाइम है उनके पास कि 3-4 महीने हैं, अच्छे से लग जाइए। काफी लोग तो पहले से लगे ही थे, और पहले भी मैंने कट ऑफ को लेकर बातें कही थी कि कट ऑफ पिछले बार से 2-3 नंबर कम जाएगा, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा हुआ है और क्वालिटी स्टूडेंट आ रहे हैं, आपको पता ही होगा। क्योंकि काफी सारे आप ही लोग में से होंगे जो यूपीएससी मेंस भी लिखे होंगे, कोई इंटरव्यू भी दिए होंगे, कोई यूपीपीसीएस मेंस इंटरव्यू दिए होंगे, तो वो लोग अब स्विच कर रहे हैं बीपीएससी की तरफ, मूव बहुत लोग किए हैं। तो चलिए, आगे हम लोग मेंस पे बातें करेंगे, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। हाँ, जो लोगों का रह गया, ऐसा नहीं को मेहनत नहीं किए, बहुत लोगों के लिए दुख भी लग रहा है कि किसी का 0.33 से रह गया, है ना, किसी का 1 नंबर से रह गया, बहुत ऐसे भी मैसेज आए हैं। तो उन्हें भी हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बार रह गए, लेकिन जब आप इस फील्ड में आ ही गए हैं, तो फिर छोड़ना नहीं है कि आप पूरी जोर शोर से आगे के लिए लगना है। होता क्या है ना, कि अभी आप सोचते हो कि ठीक है, एग्जाम 1 साल के बाद है, 2-3 महीना आएगा तो कर ही लेंगे, तो फिर इसी तरीके से होता है, कभी 1 नंबर 1.5 नंबर पॉइंट से रह जाओगे, तो फिर ये बार बार ये जो है सर्कल बनता चला जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे, ठीक है, 2-4-5 दिन आप ब्रेक ले लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, लेकिन फिर अगेन लग जाइए, कि आगे का इंतजार मत करें कि हाँ एग्जाम नजदीक आएगा तब लगेंगे। और जो लोग इस बार अब मेंस देने वाले हैं, तो सबसे पहली बात है कि इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। 3-4 मंथ्स आपको पता ही होगा, इस बार तो ज़्यादा ही मिला है। मार्च बोला गया है, मार्च लास्ट में हो सकता है, या अप्रैल फर्स्ट वीक, या मिड में एग्जाम हो सकता है। तो इतनी अच्छी। शायद आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा, पहले से नहीं आ रहा था या अभी नहीं आ रहा है कि? 1 मिनट बस। अच्छा, हाँ, मैम शायद अभी आई थी ना, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। जी सर, मैं फिर से लाइव आ रही हूँ। थोड़ा मेरा कनेक्शन इशू हो रहा है। हाँ हाँ, मैम आ गई है लाइव। आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है मैम। ठीक है। सो गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का 74 बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ ही चुका है, जैसा सर ने इंट्रो दे दिया है। तो बेसिकली जो आज का सेशन होगा, इट इज मोस्टली रिलेटेड टू योर मेंस प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। आई नो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब आप, जैसे सर ने बताया, 0.5 मार्क्स से, 1 मार्क्स से, 1.5 मार्क्स से, 2-3 मार्क्स से आप पिछड़ जाते हो, फिर आपका फिर से एक साइकिल, एक ईयर का वेटिंग पीरियड हो जाता है, फिर आप बीपीएससी के लिए करते हो। तो देखिए, अगर आप बीपीएससी के लिए करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने जैसे भी पहले भी बताया है आपको कि आप मेंस के लिए स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मिड में जो आपके और भी जो एग्जाम्स हैं, एईटीयू है, एएसयू का एग्जाम है, इसके अलावा भी काफी एग्जाम्स हैं, तो इफ यू आर लाइक
2-3 बार आपने बीपीएससी दे दिया है और आपका नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो आई वुड से कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली जो थिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में। वो मेंटल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको देती है। तो अगर आप ऐसा चीज से सफर कर रहे हैं, यू नो योर सिचुएशन वेल, तो एक बैकअप प्लान रखना चाहिए आपको, एक प्लान भी लेके चलना चाहिए। तो अगर ये 2-3 महीना में इतने सारे एग्जाम्स हैं ऐसे, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, आपको बीपीएससी ही करना है, दिस वाज योर लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट, बट आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई है, मैं थोड़ा सा और मेहनत करूंगा या करूंगी तो मेरा नेक्स्ट जो 72nd बीपीएससी है वो हो जाएगा। तो स्टार्ट विथ योर मेंस, क्योंकि 1 साल है अभी, 1 साल पहले से प्रीलिम्स नहीं करना होता है, ठीक है। स्टार्ट करिए मेन से, 2-3 महीना जैसे ही एग्जाम के करीब रहेगा 72nd का, देन आप प्रीलिम्स पे स्विच कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल द मैसेज आई वांट टू कन्वे टू दोस्त हु कुडंट क्वालिफाई द 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अभी का 1 हफ्ता आप रेस्ट लीजिए, ठीक है। ट्राई टू गिव यू सम टाइम कि हाँ ठीक है नहीं हुआ, बट आगे का मुझे खराब नहीं करना है इसको 1 हफ्ते से लेके इसको मुझे 2-3 महीने तक नहीं टालना है। ये आप माइंड में श्योरिटी लेकर चलिए और हमेशा ध्यान में रखिए कि ठीक है 10 दिन ले लूंगा मैं ब्रेक, अपने आप को रिलैक्स ले लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर से आपको लगना है। आप डेली का 4-5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उसको पढ़ना है और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं ना उनका आज न कल रिजल्ट होना ही होना। लेट होगा लेकिन कभी नहीं होगा ये नहीं हो सकता, ठीक है। कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस सेशन कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स आपका हो चुका है एंड व्हाट कुड बी योर मेंस प्रिपरेशन और उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए स्ट्रैटेजी पे आई हैव डिस्कस मेनी थिंग अबाउट इट, बट द मेन थिंग जैसे जीएस में लक्ष्य और संजीव की बैच चल रहा है एंड मेनी स्टूडेंट वांटेड टू ज्वाइन इट, बट उनके अंदर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। वी आर गेटिंग मैसेजेस कि कैसे चलेगा, क्या चलेगा, व्हाट वुड बी द शेड्यूल, कब तक का हमारा आपका टाइमलाइन है, क्या कवरेज करवाया जाएगा, कितना सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा, क्या टॉपिक्स रहेंगे, टेस्ट कैसे लिया जाएगा, रिवीजन प्लान क्या है, नोट्स कैसा दिया जाएगा। तो उस पे हम सेशन कर रहे हैं सो दैट अगर आपको कंफ्यूजन हो विथ रिलेटेड टू दैट कि हाँ आपको इस चीज को परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मतलब आपका वो कंफ्यूजन दूर भी हो जाएगा। देन यू कैन मेक योर लाइक अ वेरी क्लियर डिसीजन कि आपको किसके गाइडेंस चाहिए, किसका मेंटरशिप चाहिए या नहीं चाहिए। सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी चाहिए, बस एक ब्लूप्रिंट चाहिए आपको, तो ये आपको बता देते हैं। तो अंकित शेयर करिएगा, टारगेट पहले शेयर करिए। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन जिसपे हम लोग आपको दिखाएंगे कि वो कैसे हम लोग फेज वाइज इसको लेके चलेंगे। तो जो एक ब्लूप्रिंट है, जो भी हमारी बैचेस चलती हैं उसका ब्लूप्रिंट यही है कि वी हैव द लिस्ट, हमारे पास लिस्ट होता है टॉपिक्स का। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। ये आपका एक ब्लूप्रिंट हमने आपको दिया है, प्रोटोटाइप दिया है कि हमारा टारगेट कैसे फॉर्मुलेट होगा। तो बेसिकली हम जो लेके चलेंगे GS1 और GS2, तो उसमें हिस्ट्री और करंट अफेयर्स GS1 का पार्ट है, GS2 का आपका पॉलिटी, जियो इको साइंस टेक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। साथ साथ हमारा एसे भी है, तो इसमें GS1 GS2 एसे सब चलेगा। GS1 में जो DI का सेक्शन है वो भी करवाया जाए, ठीक है। GS2 का मैंने बता दिया एंड एसे भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ओवरऑल कवरेज आपको पता चल गया। टाइमलाइन हमने जो लेके रखा है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक लेके रखा है। वो टाइमलाइन हमारी डिसाइड होती है टेस्ट शेड्यूल से, टेस्ट शेड्यूल भी आपको आगे दिखाया जाएगा। अब आपकी जो ये स्टार्ट होने वाली है 27 नवंबर से स्टार्ट होगी, तो 27 नवंबर से आपकी वीकली टारगेट आपको जाती है। वीकली टारगेट में हमने उस टारगेट को नाम दे दिया है लाइक टारगेट 1, टारगेट 2, वीक के नंबर के अकॉर्डिंग आपको टारगेट का नाम दिया गया। तो ये देखिए यहाँ पे टारगेट 1 आपको दिख रहा है, इसमें ये टॉपिक्स हैं आपके। टारगेट ही दिखाओ अंकित। ये टारगेट है आपके। अब यहाँ पे आप देखो हिस्ट्री एंड कल्चर है, मॉडर्न आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलम, टेम्पल आर्किटेक्चर,
करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो हमने इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिखे रखे हैं, तो इस तरीके से एक प्रोटोटाइप आपको मिलेगा। तो फर्स्ट जो टारगेट है हमारा रिलेटिवली स्मॉल है, आपको ये भी ज्यादा लग रहा होगा कि 12 टॉपिक है, बट ये बहुत आपका फेज में बहुत अच्छे तरीके से ये कवर करवाया जाएगा। द वीडियो लेक्चर्स विल बी देयर, नोट्स पीडीएफ आपको दिया जाएगा, एंड यू विल हैव द लिस्ट कि आपका किस तरीके से यू आर कवरिंग द सिलेबस एट अ फास्टर रेट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, दोज हु आर सेल्फ प्रिपेयरिंग एंड दोज हु आर आल्सो लाइक प्रिपेयरिंग सम अंडर गाइडेंस, दिक्कत क्या हो जाती है कि मॉडर्न आर्ट है, तो ऑब्वियसली मॉडर्न आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक टॉपिक को 4 दिन तक पढ़ते हो, तो अल्टीमेटली आपका टॉपिक कम कवर हो रहा है, दिन ज्यादा खाया जा रहा है आपका, वो चीज हमें नहीं करना, बिकॉज वी हैव टू कवर आवर सिलेबस मैक्स बाई फेब्रवरी के मैक्स तक हमको लेना है, सो दैट मार्च और अप्रैल हमारे पास फुल्ली रहे रिवीजन के लिए। ठीक है, तो अप्रैल में अगर होता है तो मार्च पूरा रह जाएगा, अगर मार्च में भी होता है तो आपको फास्टर पेस पे रिवीजन करना होगा। ठीक है, लेकिन एक टेंटेटिव डेट मार्च और अप्रैल दिया है, तो चलिए हम लोग लेके चलते कि मार्च तक हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होली है, उसके बाद ही हम लोग लेके चलते हैं, तो अल्टीमेटली वी हैव टू कवर आवर सिलेबस मोस्टली बाय द फेब्रुअरी पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव डिवाइडेड आवर टॉपिक लिस्ट वीक वाइज, और ये वीक वाइज डिसाइडेड है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट शेड्यूल। तो यहाँ पे आप जब देखोगे टारगेट 1 में वी आर कवरिंग एट 12 टॉपिक्स, तो एक वीक का टारगेट है वी आर कवरिंग लाइक 12 to 15 टॉपिक्स इन 1 वीक। अब इसी तरीके से यू कैन सम अप कि किस तरीके से हम लोग कितना टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे चलोगे तो जैसे जैसे आपका पेस इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे हमारे लिए भी इजी हो जाएगा कि हम एक वीक में आपको 15-20 टॉपिक भी करवा ले। ठीक है, तो ये जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ एक टारगेट, देन इस टारगेट में जो टॉपिक्स हैं आपके पास उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट आपका होता है संडे को, सैटरडे को, या जो शेड्यूल हम लोग देंगे तो उस डेट के अकॉर्डिंग वो टेस्ट आपका होगा। वो टेस्ट इन टॉपिक्स पे आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट के बाद आपको मॉडल आंसर मिलेगा, डिस्कशन वीडियो मिलेगी, पीयर कॉपीज का एक्सेस मिलेगा। अब यहाँ पे आपका काम स्टार्ट होता है। आपका काम ये है इन सभी चीजों का यूज करके आपका जो इवोल्यूशन मिला है, आपका जो आंसर मिला है, वीडियो डिस्कशन मिला है, इन तीनों का कंबाइन यूज करके यू हैव टू डू द एनालिसिस आपको करना है। ठीक है, एनालिसिस करना है एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव करना है कि हर नेक्स्ट टेस्ट में आपने कुछ नया सीखा है या आपने कुछ गलतियां की हैं उसको इम्प्रूव करना है, कुछ नया सीखा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से वी हैव टू कवर लाइक टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। अब मिड में ही अब अंकित आप टेस्ट शेड्यूल का दिखाइएगा। थोड़ा जूम इन करना। सो यहाँ पे टेस्ट शेड्यूल है, आई एम गिविंग यू द टेंटेटिव डेट्स की कौन से डेट्स पे आपका टेस्ट होगा, जिससे आपको भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपकी टाइमलाइन क्या होगी कवरिंग द मेन सिलेबस। तो यहाँ पे देखो द फर्स्ट टेस्ट इज शेड्यूल है 7 दिसंबर 2025। ये क्या टेस्ट है, हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स की टेस्ट है। अभी आप ही देखो सेक्शनल टेस्ट हमने कितनी इंक्लूड कर दी हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स की। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ GS1 ही लेके चलेंगे, उसी के मिड में वी आर गोइंग टू ऐड एसे एज वेल। तो एसे का भी हम लोग आपको साथ में कराएंगे, एसे के भी लेक्चर्स आपको जाएगी। ठीक है, तो हिस्ट्री करंट अफेयर्स एसे साथ में हम लोग लेके चल रहे हैं। वंस वी हैव कंप्लीटेड द हिस्ट्री करंट अफेयर्स एंड एसे का कुछ पोर्शन, वी विल मूव टू द GS2 दैट द पॉलिटी, जियो इको एंड द करंट सॉरी साइंस एंड टेक। थोड़ा स्क्रॉल करना अंकित नीचे। सो यहाँ से आप देखो कि GS2 हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो GS1 का जैसे ही पोर्शन कंप्लीट होगा एक फुल लेंथ आपका GS1 का लिया जाएगा, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द पॉलिटी, जियो इको,
हमारा जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा पॉलिटी जीओ इको, और ये बहुत फास्टर पेस पे ही हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि हमें रिवीजन का टाइम आपको ज्यादा देना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अपॉन ओनली द रिवीजन कि कितना रिवाइज करोगे उतना जल्दी रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में। और इस तरीके से वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू 22 टेस्ट इंक्लूडिंग GS1, GS2 एंड एसे, और एक आपका हिंदी क्वालिफाइंग का ले लेंगे। यू नो द बीपीएससी पैटर्न कि एक हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर होता है और एक ऑप्शनल का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो हमने हिंदी क्वालिफाई का भी एक रखा है, सो दैट जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम को तो दिक्कत ही नहीं है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनको दिक्कतें आती हैं निबंध लिखने में हिंदी में, तो एक टेस्ट हम आपको देते हैं टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड एक टेस्ट आपका ऑप्शनल का रहेगा। तो जो भी हाईली लाइक ऑप्टेड ऑप्शनल्स होते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, हम उनका ले रहे हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर डिमांड, अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ज्यादा बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली हम उसका उनका भी ऑप्शनल का करवा देंगे, ठीक है। तो वो बस हमें पास अच्छे खासे डिमांड आने चाहिए कि इस सब्जेक्ट के लिए ऑप्शनल आप डिमांड कर रहे हैं, वरना ये 4 सब्जेक्ट का आपको ऑप्शनल का टेस्ट भी एक दिया जाएगा टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। बस आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ऑप्शनल को भी लेकर लोग घबराए होते हैं, बट ऑप्शनल इज क्वाइट इजी क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है और आप इजिली उसको कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट शेड्यूल एंड वी आर गोइंग टू कवर इट बाय द 11th मार्च 2026। और ये वाला जो लास्ट का आप देख ही रहे हो कि 2 दिन तो हमारा हिंदी क्वालिफाइंग और ऑप्शनल ने खा गया है, तो अगर हम इसको कवर करना चाहेंगे तो हम 8-9 मार्च तक भी इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द program will proceed and this program is same for the लक्ष्य बैच जो स्टार्ट होने वाली है, संजीवनी बैच। दोनों में यही डिफरेंस है, द वीडियो लेक्चर्स आर इंक्लूडेड इन द लक्ष्य बैच। तो वीडियो लेक्चर्स में जो भी आपको जो टारगेट मिलेगा उस टारगेट में जो टॉपिक होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका वीडियो लेक्चर्स जाता है। एंड फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके टारगेट 1 में 12 टॉपिक्स हैं, तो 12 टॉपिक्स का आपका वीडियो लेक्चर जाएगा। वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा डिटेल रहेगा लेकिन कॉन्साइज रहेगा एट द सेम टाइम, बिकॉज यहाँ पे झूठ मूठ का बात इधर उधर नहीं किया जाएगा, टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। एंड कोई भी वीडियो लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होता है मोस्टली इट इज टेकन बाय मी, तो वहां पे मैं टॉपिक कराने से पहले आई विल गिव यू फर्स्ट द PYQ एनालिसिस। PYQ रिलेटेड कितने टॉप में क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू ब्रेक द टॉपिक इन सच ए वे कि जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो डायमेंशन कवर हो, साथ ही साथ कुछ और डायमेंशंस है जो बीपीएससी पूछ सकती है, हम उसको भी साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। एंड साथ जैसे ही आपका लेक्चर्स कंप्लीट हो जाता है, आई गिव यू 1 एक्सरसाइज कि 1 पेजर नोट्स बनाना है। 1 पेजर नोट्स बेसिकली मींस आपको जो मैंने आपको पढ़ाया है एंड जो नोट्स PDF उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिली है उसका आपको कंपाइल करके एक रिवीजन नोट्स तैयार करना है, सो दैट मान लीजिए आपका एक वीक में 15 टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब आपका मतलब संडे को टेस्ट है, तो 15 टॉपिक को रिवाइज करना इज नॉट एन इजी टास्क। इसी तरह जोड़ लो करते करते 100 टॉपिक्स हो जाएंगे, इजी टास्क रहेगा ये रिवाइज करना नहीं। तो साथ ही साथ अगर नोट्स के साथ साथ यू आर मेकिंग और रिवीजन नोट्स, 1 पेजर नोट्स बनाओगे तो वो रिवीजन जल्दी होगी आपकी। वहां पे गेम पलट जाता है कि कोई लोग 15-20 बार रिवीजन कर लेते हैं टॉपिक को, कोई लोग 1-2 बार भी रिवीजन नहीं कर पाते, यहीं पे गेम स्विच होते रहता है। तो रिवीजन अल्टीमेटली वी आर गिविंग मच मोर इंपॉर्टेंस टू द रिवीजन। रिवीजन अच्छा रहेगा देन यू विल बी एबल टू रिकॉल फास्टर एंड उसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन पे काम कर पाओगे। पहले तो आपको कंटेंट पे काम करना है, फिर उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू शो यू सम नोट्स का सैंपल कि हाउ नोट्स गोना प्रोवाइडेड टू यू और किस तरीके का नोट्स रहेगा एंड हाउ यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है प्रोग्राम। सो दिस इज द नोट्स फॉर द मॉडर्न कला, ठीक है, मॉडर्न आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे देखो वी हैव गिवन यू फर्स्ट द बीपीएससी के जितने क्वेश्चंस हैं वो हमने दिया है, स्क्रॉल करते जाना अंकित। The introduction part is given, the historical significances is given. मतलब आपने अगर मॉडर्न आर्ट थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, जो लोग नहीं भी पढ़े होंगे, तो फर्स्टली आई वुड से कि पहले तो PYQ एनालाइज करो, जाके देखो हर टॉपिक का, यू विल गेट टू नो कि मॉडर्न आर्ट में होता क्या है, वहीं से बहुत चीज पता चल जाएगा,
ठीक है। फिर उसका फीचर्स में हमने टाइप्स देखेगा, स्टेट आर्ट देखेंगे हम लोग, फोल कार्ट देखेंगे, स्टेट आर्ट और फोल कार्ट में अलग अलग टाइप्स देखेंगे, बुद्धिज्म के साथ इसका रिलेशन देखेंगे, मॉडर्न आर्ट को पर्शियन आर्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि वहां से कॉपी किया गया है या इंस्पिरेशन लिया गया है, मॉडर्न आर्ट कैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट की तरह इवॉल्व हुआ है और आज भी कितना सिग्निफिकेंस रखता है, वो चीज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो। अल्टीमेटली देखो, कंटेंट मॉडर्न आर्ट आप नया तो कुछ लाओगे नहीं, जो मॉडर्न आर्ट का फीचर है वो तो मिला हमें, आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा, वो फीचर्स हमें मिला, उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में डाला, वही करना है। यहाँ पे गेम कहाँ चेंज होती है मेंस में, किसी को उसी मॉडर्न आर्ट में 22 मार्क्स आ रहे हैं 38 मार्कर क्वेश्चन में, किसी को उसी मॉडर्न आर्ट के आंसर में 16-17 मार्क्स आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? ऑब्वियसली मॉडर्न आर्ट है, उसमें डायग्राम्स है, तो यू विल हैव टू ऐड द डायग्राम्स। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, एंड द डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन सच कि इसको आप बना सकते हो एक्चुअली में। ठीक है, तो डायग्राम्स आपको डालना है। और बिहार में मॉडर्न आर्ट्स है तभी पूछा जा रहा है बिहार के पर्सपेक्टिव से, तो बिहार का एग्जाम्पल डालो। बिहार के एग्जाम्पल डालने के बाद, लोकेशन डालने के बाद, यू हैव टू ऐड बिहार का मैप डाल के बताओ कि क्या कहाँ क्या हो सकता है, कौन सा मॉडर्न आर्ट फॉर्म हमको कहाँ मिला है, उसका मैप डाल दो। एंड लोकल एग्जाम्पल दो, बिहार में लोकल एग्जाम्पल दो कि कहाँ हमें एक्सकवेशन मिले हैं आर्कियोलॉजी से, जो डाल सकते हो। इसी तरह कमिंग टू करंट अफेयर्स, कमिंग टू GS2 का सेक्शन, बिहार के एक्सपेक्ट्स को डालो, लोकल एग्जाम्पल डालो, रिपोर्ट्स डालो, डेटा डालो। तो इससे यू विल सेग्रीगेट योर आंसर फ्रॉम द क्राउड, और जैसे ही क्राउड से सेग्रीगेट करने लगे आंसर को, यू विल बी सेलेक्टेड, यू विल बी इन द टॉप 50, टॉप 10, टॉप 20। वहां पे मेन गेम होता है, बट बिकॉज अल्टीमेटली कंटेंट तो सब वही लिखेंगे ही ना, आप तो कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ोगे, बट कंटेंट सबके पास वही है। गेम भी यहाँ पे यही है कि कौन कितना पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है, कितना अपने दिमाग में रख पा रहा है, और कितना उस चीज को जाके रिप्लिकेट कर पा रहा है। वो आता है विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए वी आर गिविंग यू 22 टेस्ट, विच इज लाइक, अगर आप खुद से भी नहीं करते हो और इसी को बहुत सिंसियरली करते हो, दिस विल बी इनफ फॉर यू। I can assure you this will be enough for you. But ultimately, I also recommend you कि खुद में ही बीच बीच में एक PYQ का क्वेश्चन आप खुद भी लगाते रहिएगा, तो आपका वो और पेस इंक्रीज हो जाएगा और आपको आंसर राइटिंग और इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगेन यू कैन सी द मधुबनी आर्ट का हमने आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे द नोट्स दैट वी आर गिविंग। तो इसमें जैसे मधुबनी आर्ट फॉर्म्स है, तो सब लोग तो फीचर्स देख लेंगे, ये देख लेंगे, बट मधुबनी आर्टिस्ट जो है हमारे पास, बिहार से कितने आर्टिस्ट है, उनका नाम जानना जरूरी है, उन्होंने क्या काम किया उनका जानना जरूरी है। तो ये सब क्या है, ये सब वैल्यू एडिशनल पॉइंट है, वैल्यू इनरिचमेंट पॉइंट है, जो आपको डालने चाहिए, तभी जाके आपका आंसर दूसरे से अलग बनेगा, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड मोर मार्क्स। 1-2 मार्क्स जोड़ के अच्छा मार्क्स हो जाएगा आपका, एंड आपको फिर अलग बना दिया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब ये जो नोट्स हो गया आपका, एक मान लो कि आपने वीकली टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, अब आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट का एक हम लोग आपको प्रोटोटाइप दिखाते हैं कि किस तरीके से आपका टेस्ट भी होगा। तो अंकित, टेस्ट का PDF खोलना। सो दिस इज लाइक द टेस्ट 1 मेंस का। तो यहाँ पे देखो, हमने जो करंट अफेयर्स में टारगेट लिया एंड जो हमने हिस्ट्री में टारगेट लिया, उसी से रिलेटेड आपका सेक्शनल टेस्ट लिया जाएगा। एंड ये टेस्ट, जैसे मान लो आप BPSC का PYQ जब देखोगे, अब मैं समझ के लेके चली कि आपने देख रखा है, तो उसमें जो आप क्वेश्चन देखोगे ना हिस्ट्री का, बेसिकली उतना टेढ़ा नहीं रहता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा रहता है। इधर से करंट अफेयर्स का थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा है, बट हिस्ट्री का अभी तक है। लेकिन वी आर ट्राइंग टू गिव यू टेस्ट थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, जो BPSC के पैटर्न पे ही है, टॉपिक्स पे ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछ दे कि बताओ सेलिएंट फीचर्स बता दो। ठीक है, थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्टिवनेस पूछ रहे हैं, उसका थोड़ा डायमेंशन अलग तरीके से पूछ रहे हैं। आपका सारा होलिस्टिक कवरेज हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली द गेम इज देयर कि जो कंटेंट है आपके पास, उसको तोड़ के आप कैसे लिख रहे हो, एडजस्टिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसको समझना है। साथ साथ मेंस में कितने सारे डायरेक्टिव कीवर्ड्स हैं, डिस्कस हो गया, इवेल्युएट हो गया, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, इनुमरेट हो गया,
ठीक है, कमेंट हो गया। तो इन सभी कीवर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, इस पे मैंने अलग से सेशन लिया है मेंस के लेक्चर में, तो उससे और भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि मान लो कि ये कीवर्ड पूछा गया तो उसमें आप किस तरीके से अपने आंसर को फॉर्मुलेट करोगे। ये सब विथ प्रैक्टिस आती है। आप सोचोगे मैं पढ़ लूंगा, मैं सुन लूंगा, मैं लेक्चर देख लूंगा तो मेरा वो क्लियर हो जाएगा और मैं आंसर राइटिंग बहुत अच्छा कर दूंगा, नहीं हो पाएगा ऐसे। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द आंसर राइटिंग इटसेल्फ, नहीं तो फिर वो चीज बन नहीं पाएगी। एंड यहाँ पे आपका जो 1 पेज रिवीजन नोट्स जो आप जो बनाते हो वही बहुत हैंडी होता है आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप 4-5 पेज का कंटेंट पढ़ के यू आर कंसाइजिंग इट, यू आर मेकिंग फ्लो चार्ट, यू आर मेकिंग लाइक डायग्राम्स इन ऑर्डर टू रिवाइज फास्टर, तो आप कहीं ना कहीं यू आर लर्निंग द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग और यही चीज आपके आंसर बुकलेट में रिफ्लेक्ट होगी। तो ये एक्सरसाइज अभी से करना है। सो यू हैव 4 मंथ्स, इस 4 मंथ्स में सारे डिस्ट्रक्शन को दूर रखो और टारगेट वाइज, फीस वाइज, सेक्शन वाइज लेके चलो, GS1 GS2 ऐसे, एंड देन उसके हिसाब से आपका कंप्लीट हो। So this is for those of you who want to join the Lakshya Sanjeevani batch, but you have some confusion. That's why the session has been held for you. लेकिन ultimately आप ही के हाथ में सब कुछ है, आप ही को मेहनत करना है। इट्स ऑल योर हार्ड वर्क, इट्स ऑल योर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये आप ही दोगे तभी आपका रिजल्ट होगा। आप सोचोगे कि मैं गाइडेंस ज्वाइन कर लूंगा, मेंटरशिप ज्वाइन कर लूंगा, नोट्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और बस आप एक जिम्मेदारी, मतलब इसको एज ए बर्डन ले रहे हो और इसको कंप्लीट करना चाह रहे हो, तो उस तरीके से नहीं होगा। यू हैव टू फील इन इट कि आपको इस बार PDF में अपना नाम चाहिए, यू हैव टू बी गेट सेलेक्टेड, और तभी आपका फिर होने वाला है अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो करते हो तो। ठीक है, सो द गाइडेंस, द मेंटरशिप, ऑल द डाउट्स विल बी कवर्ड। और जब भी आप सेशन ज्वाइन करोगे तो उसमें भी रेगुलर बेसिस पे आपके डाउट पोर्टल ऑन रहते हैं, विद इन 24 आवर्स डाउट रिजॉल्व होते हैं आपके, तो वो रहेगा आपका। बट अल्टीमेटली द हार्ड वर्क हैज टू बी डन बाय यू। ठीक है, आपका सिलेक्शन होना है तो हार्ड वर्क भी आप ही को करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव टू कवर। जिन लोगों को भी कंफ्यूजन था, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस, सर हैज आल्सो बीन गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस कि किस तरीके से हमारा चलेगा प्रोग्राम, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो यू द प्रोटोटाइप। टारगेट का भी हमने दिखा दिया, नोट्स भी दिखा दिया, टेस्ट का भी दिखा दिया, सो इट विल गिव यू क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड आप भी क्लियर हो जाओगे कि विच प्रोग्राम और विच इफ यू वांट टू ज्वाइन और नॉट। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव टू कवर। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैम तो सारा कुछ डिस्कस कर ही दिए, और जो भी टेस्ट लिखते हैं 2 से 3 दिन में आपकी कॉपी भी चेक होकर मिल जाएगी। कुछ अंकित कॉपी है जो वैल्यूटेड है? अंकित कुछ कॉपी है क्या चेक? और वहां पे एक दूसरे की कॉपी देख के भी सीख सकते हैं, है ना? या ये हिंदी मीडियम है ना? इंग्लिश मीडियम भी यदि कोई कॉपी होगा तो एक बार आप दिखा दीजिए अंकित, है ना? क्योंकि डीपली फीडबैक्स हर एक कॉपी के ऊपर जाएगा, प्रॉपर वे में एक एक चीज को पढ़ा जाता है और बताया जाता है कि कहाँ आप इम्प्रूव करो। तो वेट करने से अच्छा है कि ठीक है कि आप अभी से प्रैक्टिस करो, PYQ देखो, एक क्वेश्चन डेली लिखो। डेली तो क्वेश्चन हम दे भी रहे हैं, मैम के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, क्वेश्चन ऑफ द डे करके पर डे एक क्वेश्चन जाता है, और सारे मतलब उसमें GS1 GS2 सारे सेक्शंस को कवर किए जाते हैं। किसी दिन इको जियो का गया, तो पॉलिटी का गया, हिस्ट्री का गया, करंट अफेयर्स का गया। तो खुद में भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है तो ज्यादा मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। बाद बाकी किसी का भी गाइडेंस ज्वाइन कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप खुद लिखोगी नहीं डेली बेसिस पे तो रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि मेंस में वहाँ 3 घंटे मिलते हैं और 3 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही आएगा। आप वहां सोचोगे कि हर एक क्वेश्चन परफेक्शन के साथ लिख लें, ये भी नहीं होने वाला है। तो अभी से लग जाइए, इंतजार तो किए ही, बहुत लोग तो बहुत ज्वाइन किए ही थे, 2 महीने 3 महीने से लिख ही रहे थे डेली प्रैक्टिस। बहुत लोग दो जिनका रिजल्ट हुआ, जो बैठे थे कि इस आशा में कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, उसके बाद देखेंगे, तो फिर उन लोगों को थोड़ा सा चुनौती आ सकती है। लेकिन अभी भी टाइम है, आप लोग कर सकते हैं, 3-4 महीने टाइम है, बिल्कुल करिए। तो आगे और भी स्ट्रेटेजी बताएंगे, मेंस के लिए लेके आते रहेंगे सेशन। और लाइव आंसर राइटिंग भी मेम के द्वारा कुछ सेशन यूट्यूब पे जाता है, तो वहां से भी आप लोग सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो थैंक यू, और आगे के सेशन में मिलेंगे, मेंस के ऊपर बातें करेंगे। ठीक, थैंक यू।